Good morning. Am I audible? Am I audible? Please respond if I'm clearly audible to you people. Okay, good morning Nitali Gogoi, Vinod. Just tell me, okay, if the black screen is visible to you or not, just whatever I'm writing on screen, जो भी मैं लिख रहा हूँ आपको दिख रहा है, देखो तो प्लीज़ एक बार. लाइक सपोज मैंने लिखा है कुछ गुड मॉर्निंग, विजिबल है क्या? विजिबल राइट? तो गुड मॉर्निंग विजिबल था? नो. ओके, जस्ट वेट. ओके, just give me some time. नहीं दिख रहा है, just wait. Okay, there might be some problem in the software which I'm using actually. Just wait. Just let me know if it is visible now or not. Just wait. Okay, क्या अभी आपको विजिबल है क्या? अभी विजिबल है या विजिबल? हाँ, ओके फाइन, ठीक है. आई होप कि बहुत जन तो शायद ज्वाइन नहीं किया होगा बिकॉज दे वांट द क्लास इन द इवनिंग टाइम, बट अगेन इट इज़ नॉट पॉसिबल एवरी टाइम. येस्टरडे आई हैड टू कैंसिल. सोनाली, हेलो. Papori is there, Mahananda is there. Okay, fine. Okay, they will watch the screen, no issues. They will watch the recordings, no problem. वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं बाद में. मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लूँगा, रियल नंबर से शुरू करते हैं जो प्रीवियस ईयर भी आया है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला भी है. तो वी विल सी टू इट कि वेदर दिस फार्मूला इज़ नाउ known to you people or not. This formula is very important for MBA. MBA में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है. क्या आपको ये फॉर्मूला के बारे में पता है जो आपने क्लास 10 में सीखा था अपने पुराने दिनों में? HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्या ये याद है? ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं. सेरिब्रम में ये स्टोर्ड होता है, वो आपका मेमोरी में है ही नहीं है. लाइक सपोज HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. क्या ये आपको याद है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स, इनफैक्ट MBA के लिए भी, कैट मैट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो डू यू ऑल रिमेंबर दिस फार्मूला बाई चांस? आई थिंक याद होगा, बहुतों को याद होगा. येस, वेरी गुड, याद है बहुत जनों को. अनुरिमा मजुमदार, ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग. हाँ चलो फाइन. सो दिस फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें से ये क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर आ चुका है. द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स, दिस टू नंबर्स आप देख सकते हो स्क्रीन में अगर आपको विजिबल है. द नंबर्स आर, सपोज मैंने A को पकड़ लिया, मैं आपको होल प्रोसीजर दिखा रहा हूँ पहले. And the B is 2 to the power 5 into 7 to the power 3. If one of the numbers is 2 to the power 7, can you tell me what is the other number? अच्छा सॉरी, HCF and LCM given है ना, तो these are not A and B, these are HCF and LCM. So ये मान लेते हैं HCF है और ये है LCM. Now if one of them, अच्छा तो A is given 2 to the power 7,
तो हमें निकालना है दी अदर नंबर। कोई मुझे बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? विच वन इज द करेक्ट आंसर? कैन एनीवन टेल मी? ABCD। अगर इस फॉर्मूला को लगाए हम ऊपर वाले फॉर्मूला को, देखते हैं किसका दिमाग कितना चल रहा है सुबह सुबह, वो भी। आई होप सब नींद से जाग गए हैं। एक बार ग्रुप में दे देता हूँ, अगर कोई और ज्वाइन कर ले तो। तब तक आप आंसर बता दीजिए, बहुतों ने बता भी दिया होगा। लेट्स सी। अनुरिमा, या गुड मॉर्निंग। सो प्लीज़ रिप्लाई विद द आंसर। अगर आपसे सॉल्व हो गया है तो प्लीज़ आंसर बताइए। निताली, सोनाली, पापोरी, नीता, अनुरिमा, महानंद, विनोद, बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अगर यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन्ड है कि HCF एंड LCM is given 2 to the power 5 and 2 to the power 5 to 7 to the power 3. If one of the numbers A और B में एक नंबर गिवन है, the one number is 2 to the power 7, we have to find the next number. How to get it? देखो सिंपल सी बात है, आप HCF की जगह क्या बैठाओगे? 2 to the power 5. LCM की जगह क्या बैठाओगे? 2 to the power 5 into 7 to the power 3, है ना? And now if one of them, so product of two numbers, उसमें से एक नंबर गिवन है, so 2 to the power 7 and into B. So আমি এতিয়া যেটো নেক্সট নাম্বাৰ সেকেন্ড নাম্বাৰ হেতু উলিয়াব লাগে। তো আমাক HCF আৰু LCM দিয়া আছে, আমাক এটা নাম্বাৰো দিয়া আছে। সো এটো কি হৈ যাব? ডিভাইড হৈ যাব জানো? 2 to the power 5 into 7 to the power 3 और the other number is given 2 to the power 7 is equal to B। अब बता दीजिए आंसर क्या होगा? अभी कह दीजिए, मैंने सारा कुछ दे ही दिया है, कुछ तो रिप्लाई करो। मैंने सिखाया था ना उस दिन कैसे रिप्लाई करना है। रिप्लाई नहीं करोगे तो क्लास करके मज़ा नहीं आता, फिर ऐसा लगता है कि आई एम टॉकिंग टू द लैपटॉप। आप ऐसे टाइप कर दो, अगर आपका आंसर 2 to the power 5 है तो आप ऐसे 2 5 7 7 to the power अगर 2 है तो ऐसे करके टाइप कर दो, मुझे समझ आ जाएगा कि 2 to the power 5 7 to the power 2। यू कैन टाइप दिस वे, क्योंकि पावर में टाइप करने को प्रॉब्लम होगा ऑब्वियसली। अच्छा, आर यू गेटिंग द रेज हैंड ऑप्शन? मैंने ये टेक्निकली करेक्ट करवाया था। जस्ट चेक योर स्क्रीन, आर यू गेटिंग दैट रेज हैंड सिंबल ऑन योर स्क्रीन? माय टेक्निकल टीम रिप्लाइड कि इट इज नाउ लाइक रेक्टिफाइड। समवन हैज रेज्ड द हैंड। या समीरन, गुड मॉर्निंग। कैन यू हियर मी समीरन? ठीक है, अनुरिमा को चांस देते हैं। हाँ अनुरिमा, टेल मी द आंसर। यस, रिप्लाई प्लीज, व्हाट इज द आंसर? नो रिप्लाई। कोई और हाथ रेज हैंड करो। नेट का देखो अच्छा होना जरूरी है, ओनली देन यू कैन रिप्लाई, राइट? आप तभी रिप्लाई कर सकते हो। कैन एनीवन रेज हैंड? सोनाली, टू टेल मी द आंसर। No one wants to tell the answer. देखो ये क्या हो जाएगा? 5 + 5 will become 2 to the power 10 into 7 to the power 3 2 to the power 7। अब हम सबको पता है कि अगर बेस अगर सेम है और अगर डिवाइड है तो पावर्स आर जनरली सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ 2 to the power 10 माइनस क्या हो जाएगा? 7 to the power 3। So it is 2 3 and 7 also power 3। This is the answer। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं? अगर बेस सेम है और वो डिवाइड है तो पावर्स क्या होता है? सब्ट्रैक्ट। द बेसिक रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इतना तो आप सबको याद होगा शायद। यस और नो? या 2 3 7 3। हाँ, इतना टाइप करने से हो जाता है। 2 3 7 3। वेरी गुड महानंद, विनोद। इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। लाइक गिव अ स्मार्ट रिप्लाई। 2 3 7 3 एकदम ओके है।
सबको समझ आया? संगीता, संगीता 2, संगीता गोपे एंड संगीता किसान, प्रियंका, सबको समझ आ रहा है? ये देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और देख सकते हो कितना इजी है। सबसे रिप्लाई आ जाए तो मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो मेरे को लगेगा कि शायद समझ नहीं आया होगा। येस नो एनीथिंग, नो इश्यूज, येस नो इट कैन बी एनीथिंग। और किसी को अगर एकदम बेसिक रूल्स याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि अगर बेस सेम है 7 टू दी पावर 2 इंटू 7 टू दी पावर 3, तो अगर मल्टीप्लाई है तो पावर्स विल बी एडेड, सो इट इज 7 टू दी पावर 5। और अगर वही चीज़ अगर मैं 7 टू दी पावर 2 डिवाइड बाई 7 टू दी पावर 3 करूँगा, तो इफ इट इज़ डिवाइड देन वी विल सब्ट्रैक्ट दी पावर्स, सो इट इज़ -1। तो और एक रूल यहाँ पे आता है कि इफ़ द पावर इज़ माइनस वी विल रेसिप्रोकेट द नंबर। तो यहाँ पावर जो है वो प्लस हो जाता है, तो ये रेसिप्रोकेट हो गया। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको आने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, मुझे इसका कौन आंसर बताएगा? HCF ऑफ 12 and 18 is 6. Find LCM. Find LCM। जरूरी नहीं है कि आपको फॉर्मूला ही लगाना है, लेकिन देखो कैसे निकाल सकते हो। Tell me the answer. HCF of 12 and 18 is 6. We are now finding LCM. फटाफट से आंसर बताइए। ऑप्शंस हैं 12, ऑप्शन है 18, ऑप्शन है 36, ऑप्शन डी मेरा फेवरेट, नन ऑफ दिस, नॉट। विच वन इज द राइट आंसर? जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए। लेट्स सी हु हैज दी, अरे वाह, समीरन इज ऑलवेज फास्ट, वेरी गुड। चलो देखते हैं आंसर राइट की रॉन्ग। रीजा गोगो इज ऑल्सो देयर, हेलो, हेलो टू ऑल। सो प्रियंका, पापोरी, महानंद, विनोद, सोनाली, संगीता, बोथ संगीता, रीजा गोगोई, प्लीज रिप्लाई एज फास्ट एज पॉसिबल। सोनाली हैज रिप्लाइड 36। सोनाली ने शायद MBA का प्रिपरेशन किया था ना, तो आपको शायद ये सब आता होगा। 36 अनुरिमा, वेरी नाइस। कॉपी कलम ऑलवेज देयर, हाथ में रखिए। और रेज हैंड के लिए थोड़ा नेट अच्छा होना पड़ेगा, देखो। $36। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर देन। मतलब कि ऑप्शन सी, मतलब मेरे हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल था ना ये, बिना फॉर्मूला के भी निकाल सकते थे। अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड आता है तो भी आप निकाल सकते हो, राइट। क्योंकि ये देखो 6 2s है और ये 6 3s है, इसके आगे जाएगा नहीं। मैंने यहाँ 6 इसलिए लिया क्योंकि ये प्राइम नंबर्स के मल्टीपल है। 6 2s 2 इज़ अ प्राइम, 6 3s 3 इज़ अ प्राइम। तो 6 2s 12, 12 3s 36। सो द आंसर इज 36। और अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं तो भी अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। 2 नंबर्स, ये है वो 2 नंबर्स A एंड B, और ये है HCF। तो अब ये भी लगा सकते थे, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, छोटे नंबर्स में आपको लगेगा कि दिस फार्मूला इज़ नॉट हेल्पफुल, पर बड़े बड़े नंबर्स में हेल्पफुल होता है। आप इसको कैंसिल कर दीजिए। सो 12 3s इज 36। वॉट एवर वे यू वॉन्ट। बहुत जन तो ऑलरेडी निकाल देते हैं कि 12 3s 36, 18 2s 36। पहला जो मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल है वो क्या है? 36 है। दिस आर वेरी सिंपल बट येट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, महानंद ने भी रिप्लाई कर दिया है, ठीक है। नाउ वी विल गो इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं PPTs बना के लाऊंगा बट द प्रॉब्लम इज टाइम। आज से स्कूल खुल गया है मेरा। स्कूल इज़ फ्रॉम 9:30 PM टुडे, सो आई हैव सम टाइम टू मेकअप, इसलिए मैंने आज सुबह क्लास करवाया है। मोस्ट प्रेफरेबली सुबह ही ठीक रहता है, चाहे बाकी लोग रिकॉर्डिंग देख लो, कोई इश्यूज़ नहीं है। लाइक दिस वन, हाँ, मुझे कौन इसका आंसर बताएगा फटाक से। इफ़ सपोज A इज़ 2 to the power 10, 7 to the power 2 and 3 to the power 5, ठीक है, एंड B इज सपोज 2 to the power 8, 7 to the power 3 and 3 to the power 2। आप मुझे चाहिए इसका HCF।
मुझे चाहिए HCF ऑफ A एंड B। आई होप आपको टाइपिंग समझ में आ रहा है और यू कैन रेज योर हैंड। सो HCF ऑफ A एंड B क्या होगा, और इसके बाद हम इसका LCM भी ढूंढेंगे। मैंने इसको करने का टेक्निक मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, फर्स्ट या सेकंड होगा पर मैंने बताया था। तो देखते हैं कौन रिप्लाई करता है। यू कैन रेज योर हैंड। आप टाइप कर सकते हो, टाइप कर लो। आपको रेज हैंड करना है, आप रेज हैंड कर लो। आई होप कि इस बार बात हो जाए। हाँ संगीता, टेल द आंसर। यस, रिप्लाई प्लीज। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही संगीता। नो साउंड। थोड़ा नेट अच्छा चाहिए। दीपिका राजपूत इज देयर नाउ, नवनीता पॉल। प्लीज टेल मी द आंसर। जल्दी जल्दी बताइए। मैं फिर से ये क्वेश्चन ऑन करता हूँ। 2 to the power 10, सपोज आपका आंसर है 2 to the power सपोज 8, तो आप 2 8 टाइप कर दो। सपोज आपका आंसर है 7 to the power 3, आप 7 3 टाइप कर दो, तो मुझे समझ में आ जाएगा। जैसे अभी भी टाइप किया था ना उसने, किसी एक जन ने किया था, फॉरगॉट द नेम। प्लीज़ टाइप, टाइप इज़ ईजी, more easier than I think। 2 8 7, 2 to the power 8, 7 to the power 2 and 3 to the power 2। okay, I hope others HCF 2 to the power 8, 7 to the power 2। yes, देखो अगर किसी को बाई चांस नहीं आता है, बाई चांस आ भी सकता है, डोंट नो, फॉर HCF यू हैव टू सी द मिनिमम पावर, छोटा पावर। मिनिमम पावर क्या है, वही कॉमन है। मैंने एग्जांपल दिया था ना कि आपके पास अगर मान लीजिए कि 10 मैंगोज हैं और मेरे पास मान लीजिए कि 3 मैंगोज हैं, आप सोच के देख सकते हो कि हमारे बीच कितने कॉमन हुए, 3 ही कॉमन हुए ना। यू हैव मोर 7, आपके प्लस 7 ज़्यादा है, बट कॉमन कितना हुआ, 3। तो मिनिमम हमेशा क्या होता है, HCF होता है, कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो यहाँ पे अगर देखो मिनिमम कॉमन क्या है, 2 to the power 10 and here we have 2 to the power 8, so minimum is 2 to the power 8। That's simple। Then again यहाँ 7 to the power 2, यहाँ 7 to the power 3, what is common, 7 to the power 2। Similarly यहाँ पे अगर देखो आप, तो यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है, 3 to the power 5 और यहाँ पे 3 to the power 2। So what is common here, 3 to the power 2। So this is the HCF, right। अगर हम LCM देखें तो LCM में एक्चुअली वी गो फॉर मैक्सिमम पावर, ठीक उल्टा। मैक्सिमम पावर, जहाँ ज़्यादा पावर्स है वो LCM में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 to the power 10 आएगा, 2 to the power 10। देन हम लोग को यहाँ पे आएगा 2 to the power, नहीं सॉरी 7 to the power 3, एंड देन आएगा नेक्स्ट क्या आएगा, 7 to the power, नहीं 3 to the power 5। सो इट्स कंप्लीट रिवर्स प्रोसेस। तो आप ये सब का ध्यान रखना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं और काफ़ी स्कोरिंग और काफ़ी इजी भी होता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। या सोनाली, अनुरिमा, संगीता ने अच्छा खासा मेहनत किया है, वेरी गुड। योर रिप्लाईज आर मोटिवेशन फॉर मी। आप जितना रिप्लाई करोगे, निताली, रीजा गोगो, एवरीवन शुड रिप्लाई। किसी ने रेज हैंड किया है, हाँ नवनीता, हाँ नवनीता बोलो। यस बोलिए। लगता है आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। ये इम्पॉर्टेंट है जो मतलब नंबर सिस्टम से आता है, तो आप ये वाला पार्ट मुझे बताइएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर अगर करेंगे ना बहुत टाइम लग सकता है। चलो इसमें मुझे बताओ, मैं यहाँ पे ऑप्शन दे दूँगा आपको, उस हिसाब से आप काम कर लेना, ठीक है। बताइए कौन सा फ्रैक्शन सबसे लार्जेस्ट है, 11/12 या फिर 12/13, 13/14, 14/15।
कौन सा सबसे लार्जेस्ट है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। फटाफट से बताइए, पहले आप ट्राई करोगे उसके बाद मैं। सो यू विल गिव अ फर्स्ट ट्राई। आई थिंक চবেই হিন্দী, ইংলিছ আৰু অসমীয়াৰ লগতো কমফৰ্টেবল, তেনেকৈ আহিব পাৰিবা। চ' এতিয়া কোৱাচোন, চবতকৈ ডাঙৰ ফ্ৰেকশ্যনটো, লাৰ্জেষ্ট ফ্ৰেকশ্যনটো কোনটো হ'ব বা কেনেকৈ উলিয়াম? ৰেজ হেণ্ডটো নেট চবৰে শ্ল' নেকি? ৰেজ হেণ্ডটো কাম কৰিব লাগিছিলে। 11/12। ओके, डी ऑप्शन। वाह, झटाक से सबने आंसर कर दिया। 11/12। 11/12 इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। अच्छा, आप वो निकाला कैसे? सबका तो डिनोमिनेटर अलग अलग है, सबका न्यूमैरेटर भी अलग अलग है, और सब में एक चीज़ का डिफरेंस देख रहे हो कि 11 है न्यूमैरेटर तो 1 मोर इज डिनोमिनेटर, 12 अगर न्यूमैरेटर है 1 मोर इज डिनोमिनेटर, 13 इज अगर 13 है तो 13 + 1 इज द डिनोमिनेटर, 14 अगर है तो 14 + 1 इज द वर्ड डिनोमिनेटर। सो कैन एनीवन टेल मी कि लाइक हाउ आपने डिसाइड कैसे किया कि 11/12? यस, कैसे डिसाइड किया? देयर मस्ट बी सम क्राइटेरिया ना, so that you can answer. Varsa Rani Singha is also there. Okay, fine. Deepika, please answer. Randeep, Priyanka, everyone. Nitali, Vinod, and they are answering already. Sangeeta Kisan is answering. Can anyone tell me how to get the right answer? देखो, आपको कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा. You have to type. अच्छा ठीक है, 11/12 का वैल्यू कितना होगा फटाक से बताता हूँ आपको। इसका अप्रॉक्सीमेटली होगा 0.92, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ, ठीक है। और इसका भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0.92 ही है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट एट द एग्जैक्ट वैल्यू। तो बताइए, मेरे लिए दोनों इक्वली हो गए अगर मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को देखूँ तो आपने कैसे बोल दिया कि 11/12 इज द राइट आंसर? डिनोमिनेटर को कॉमन करके कर सकते हैं, हाँ, मतलब सेम करके। उसके लिए तो फिर हमें पूरा एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं इस बार किसी की आवाज़ सुनाई देती है कि नहीं। विनोद, हाँ विनोद बोलो। हेलो, बोलो। थोड़ा नेट सही चाहिए, लगता है आप लोग का नेट बहुत स्लो है इसलिए नहीं हो रहा। एनीवेज, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को आता है कि नहीं? यस नो। अब यस नो में रिप्लाई करो, ठीक है। देखो, एक सिंपल सा प्रोसीजर जो है, लाइक वी हैव स्टडीड इन लोअर क्लासेस में भी, कि लाइक वी विल मेक द डिनोमिनेटर सेम, एंड उसके लिए हमें क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। एलसीएम ऑफ व्हाट? 12, 13, 14 एंड 15 बेसिकली, ठीक है। हमें ये इसका पूरा एलसीएम चाहिए, मतलब कि यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन फैक्टर है वैसे भी इतना नहीं है, हाँ 12, 15, तो इसका एलसीएम निकालिए। 12, 13, 14 एंड 15, इसका एलसीएम जो आएगा उसी को हमें बनाना पड़ेगा डिनोमिनेटर। सो व्हाट इज द एलसीएम? 3 × 4, 13, 14, 3 × 5। आई थिंक यहाँ पे फिर हम कॉमन ले सकते हैं 2, सो 2 2s are 2 × 13, 2 7 and 2 5, nothing common now। 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 13s are 156, और ये 7 5s हो गया 35। तो ये आएगा हमारा एलसीएम। अब इसको बना के सेम करना पड़ेगा, और जितना मुझे लगता है 14/15 आई थिंक सबसे लार्जेस्ट आना चाहिए, जितना मेरे को आइडिया लग रहा है। डेसिमल वैल्यू में अगर चेक करेंगे 40, हाँ एलसीएम लेके पाई चार्ट फॉर्मूला से, हाँ उससे भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो डेफिनेटली, लेकिन वो डेसिमल में आ सकता है पाई चार्ट में। आई गेस डेसिमल में आ सकता है।
पर मुझे जितना लगता है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो 14/15। चलो मैं चेक करता हूँ, एक सेकेंड। अब एलसीएम आप निकाल के, जो भी एलसीएम है कितना आएगा, 5 6 30, ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, 3 6 18, 1 3 5 16, 1 17, 3 1। तो ये सब आप एलसीएम वगैरह निकाल के आप इसको सेव कर लोगे और उसके बाद चेक करोगे कौन सा बड़ा है अकॉर्डिंग टू द न्यूमरेटर। पाई चार्ट से भी कर सकते हो। पाई चार्ट मतलब क्या हो कि 360 डिग्री जो बना के करते हैं, होप यू रिमेंबर में उतने में नहीं जाऊंगा फिलहाल, लेकिन क्योंकि ज़्यादा शॉर्टकट भी कभी कभी हानिकारक होते हैं। समटाइम्स टू मच ऑफ शॉर्टकट इज़ नॉट गुड। विजोया हैज़ जॉइंड, अंकिता पुजारी हैज़ जॉइंड, ओके फाइन। तो इसका आंसर मुझे लगता है कि 14/15 शायद होना चाहिए। अब मैं एक बार आप लोग डेसिमल वैल्यू बता देता हूँ, 10 मिनट। 11/12, इसका आंसर आपको अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 0.916। ठीक है, 12/13, क्योंकि बहुत टाइम चला जाएगा अदरवाइज एक ही क्वेश्चन पे। 923, फिर आप देख सकते हो 13/14, दिस इज 0.928। मेरे को यही बड़ा होगा लगता है, 14/15, हाँ यही होगा, दिस इज 0.93। सो आप देख सकते हो, राउंड ऑफ मत करना इसके, आप देख लो कि ये बढ़ते जा रहा है, देख रहे हो वैल्यू बढ़ते जा रहा है। सो इट इज़ दिस 0.93, सो द ग्रेटेस्ट नंबर इज़ 14/15। कोई और तरीका है तो मुझे बताइएगा, अगर कोई और तरीका है। आप लोगों ने मैक्सिमम ने आंसर किया था 11/12, तो वो गलत आंसर है, ठीक है। तो और तरीका आप लोग को आता है तो मुझे बताइएगा। पाई चार्ट इज़ ओके, संगीता ने आई थिंक बताया था कि पाई चार्ट दैट इज़ ओके। एलसीएम हाँ बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आप लोग के लिए छोड़ दिया है, वरना बहुत टाइम चला जाएगा। आप लोग सबको एलसीएम सेम करके देख लेना कि न्यूमरेटर में कौन बड़ा हो रहा है, ठीक है, वरना टू मच ऑफ टाइम चला जाएगा। 73 मैंने ऑलरेडी कर दिया था। आई एम डूइंग ओनली द नंबर सिस्टम क्वेश्चंस नाउ, ओके। सरफेस एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस एरिया फॉर आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैंने ये क्वेश्चन करवाया था उस दिन, अगर आप लोग को याद होगा, मैंने कहा भी था कि एग्ज़ाम में आता है काफ़ी। अगर किसी ने बाई चांस वो एग्ज़ाम क्लास मिस किया तो रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा। चलो ठीक है, इसका आंसर बताओ जिन्होंने क्लास किया था, या फिर जिसको आता है, जिन्होंने क्लास नहीं किया था। 77 नंबर, इफ x + 1/x इज इक्वल्स टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। मैंने ये उसी दिन डिस्कस किया था, मैंने बताया भी था शॉर्टकट कि x + 1/x अगर a है तो x² 1/x। इसका शॉर्टकट वैसे भी बहुत सिंपल है, a² - 2। व्हाट इज a गिवन हियर, 4। 4² - 2 यानी कि 14 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी। यस, करेक्ट और नॉट। कुछ ट्रिक, हाँ ये बहुत नहीं बाबू, हाँ एलसीएम वाला थोड़ा लंबा हो जाएगा। वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, इसलिए मैंने वो वहाँ तक छोड़ दिया, वरना एक ही क्वेश्चन में सारा क्लास निकल जाएगा। इसलिए मैंने बता दिया कि एलसीएम है, सबको सेम करो। इनकेस अगर कोई डाउट आता है मुझे बताना। इसका मैंने शॉर्टकट बताया था आप लोगों को उस दिन, मैंने पूरे क्लास में बताया था, आकर मैंने नोट्स भी दिया था क्लास का। मैं बीच में क्लास नहीं कर पाया क्योंकि आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, तो मैं ये देखिए मैंने सारा शॉर्टकट बताया था उस दिन। ये देखिए मैंने एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आप लोगों को करवाया भी था। तो आप प्लीज़ पहले के क्लासेस का रिकॉर्डिंग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा दिस वन। देखो जो क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, सरफेस एरिया बहुत आता है, सरफेस एरिया बहुत बेसी है। কৰিম আমি সেইখিনিও কৰাই দিম, যিমানখিনি পাৰিম চেষ্টা কৰিম। আৰু কোনোবাই ইয়াৰ আনচাৰটো ক'ব, কিবা নাম্বাৰ ছিষ্টেমৰ কুৱেশ্যনে হয়।
अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, लैंग्वेज कुछ और यूज़ हो गया यहाँ, जस्ट वेट। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, या टेल मी द आंसर फॉर दिस वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आई गेस। इसका आंसर कौन बताएगा? सबको विजिबल है आई गेस? हाउ मेनी माइनस आर देयर? 1 2 3 4 5। इसका आंसर कौन बताएगा? ध्यान से देखो, स्क्रीन को थोड़ा जूम कर सकते हो आई गेस। आई डोंट नो, मैंने बहुत दिन क्लास किया ही नहीं है मोबाइल में। टेल मी द आंसर, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आई होप ऑल आर डूइंग 14। इसका, हाँ उसका आंसर तो 14 है, करेक्ट है। इसका आंसर बताइए। क्या होगा? 3 5। अगर मैं यहाँ लिखूँ तो कुछ ऐसा है, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट माइनस कर्ली ब्रैकेट माइनस फर्स्ट ब्रैकेट माइनस, then again curly bracket is closed, then the square bracket is closed, minus again a square bracket, again minus curly bracket, again minus, again minus 1, again curly bracket, again square bracket। दोनों सेम ही लग रहा है ना, बस ये माइनस में है और ये मतलब लाइक सेम ही तो है ना, तो एग्जैक्ट सेम नहीं है दोनों एक्सप्रेशन। माइनस माइनस माइनस, अगेन माइनस माइनस माइनस, ब्रैकेट्स आर आल्सो सेम, देखो। व्हाट इज द आंसर? देखते हैं किसी का रिप्लाई आया है, क्या आया है। -2 एंड -2, नवनीता विनोद विजया, ओके। अगर इसको जज करो ना, आप देख सकते हो कि ये पूरा एक्सप्रेशन और ये पूरा एक्सप्रेशन सेम है ना। अगर हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करके देखें तो वही होगा ना कि अगर फर्स्ट ब्रैकेट को सबसे पहले देखें, दिस फर्स्ट ब्रैकेट, देन अगेन दिस माइनस, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, एंड अगेन प्लस माइनस माइनस, देखो क्या होगा। अच्छे से बाकी लोग का भी रिप्लाई आना चाहिए। -2, ओके, दीपिका ने भी कहा है -2, एंड एनीवन एल्स हियर? वर्षा रानी, आप लोग भी रिप्लाई करो। संगीता, प्रियंका, एनीवन जो भी प्रेजेंट है प्लीज रिप्लाई करो। सबका -2 है, चलो भाई। सबका -2। सबसे पहले क्या किया? फर्स्ट ब्रैकेट, तो फर्स्ट ब्रैकेट इज -1, फिर कर्ली ब्रैकेट माइनस माइनस +1, फिर -1, फिर -1 बिकम, फिर अच्छा ठीक है, ये सही है कि नहीं बताओ, या गलती करी है मैंने? ये गलती है या सही है? There are 5 times minus in one part of the equation. 2 2, ओके, नीता ने कहा है 2, सोनाली ने भी कहा है 2, नो नॉट माइनस, स्विच 2, 1, वर्षा ने 1 किया है, अनुरिमा ने -1 किया है। चलो देखते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता हूँ, फाइन। इसने ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ माइनस देखा और लाइक अंदाज़ा लगा लिया कि -2 होगा। देखो, सबसे पहले अगर मैं इस माइनस साइन को देखूं, अगर मैं सबसे पहले इसको देखूं तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा, है कि नहीं? सो हम इसको लिखेंगे -1। सेम टू सेम कहानी यहाँ पे भी होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, अगेन -1। अगर ऐसे देखा जाए तो माइनस माइनस प्लस है, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस है, तो फिर तो आंसर 2 होना चाहिए। हाँ, द आंसर शुड बी 2, but majority of you are replying -2. Yes or no? 1 तो नहीं, 2, the answer should be 2. Agree?
2, या द आंसर इज 2। तो देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं पर देखो मैटर करते हैं, दे मैटर अ लॉट। या दिस इज अगेन अनदर वन, वेरी गुड वन। फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। समझ गए ना? 3 माइनस है तो ऑब्वियसली ऑड नंबर है तो माइनस में ही रहेगा। अगेन द सेकेंड वन ऑल्सो वी हैव इनसाइड द ब्रैकेट 3 माइनस, सो अगेन उसका माइनस ही रहेगा, है ना? सो अगेन फाइनली इट इज बिकमिंग +2। ओके दिस वन, ये भी नंबर सिस्टम में ही आ गया, रियल नंबर्स। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन व्हेन a इज इक्वल टू b एंड a इज 3। ठीक है, मैं एक्सप्रेशन को चाहे यहाँ लिख देता हूँ इन केस इफ यू आर नॉट फाइंडिंग इट इजी टू सी फ्रॉम द फोटो। 3ab to the power 4 एंड दिस इज 9। देखो सबके अपने अपने तरीके होते हैं करने के, मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रस्ट मी, शॉर्टकट्स आर नॉट एवरी टाइम गुड फॉर एवरी वन फॉर एवरी क्वेश्चन। शॉर्टकट किसी किसी क्वेश्चन में ही अच्छा लगता है। एकदम शॉर्टकट जाने से भी प्रॉब्लम क्या होता है पता है? यू डोंट हैव द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ्स। तो आप ना फटाफट कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, तो हर जगह शॉर्टकट में मत जाइएगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू बैठाना बेनिफिशियल होगा, नहीं तो पावर बहुत बड़े हो जाएंगे। 3 to the power 10 हो जाएगा, समथिंग कुछ ऐसा पावर होगा तो यू विल फेस प्रॉब्लम। बट एनीवेज योर चॉइस, जैसे भी करो। टेल मी द आंसर। a is equal to b and a is 3. Which one is the correct answer? मैं थोड़ा डिटेलिंग कर रहा हूँ सो दैट सबको मतलब समझ में आ जाए। आई कांट गो वेरी शॉर्टकट एट द फर्स्ट। मैं बिगिनिंग ऑफ द क्लासेस में ज़्यादा शॉर्टकट नहीं करवाऊंगा। जब हम मॉक टेस्ट करेंगे ना तब थोड़ा शॉर्टकट करेंगे। कोई कैलकुलेशन कर चुका है? देखते हैं। 5 times minus sign. Okay, let us check them. आप स्क्वायर ब्रैकेट का देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है तो पहले ब्रैकेट का काम होगा ना, दिस वन टू दिस वन। सो दिस इज माइनस एंड दिस इज माइनस। फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, तो फिर इसका काम होगा। Don't count as a whole because there are two things given here, from here to here and then again from here to here. Tell me the answer for this one. देखो इसको करने के लिए ये सोच सकते हो ना कि a और b दोनों ही 3 है, बिकॉज a is 3 एंड a is equal to b। तो मतलब क्या हो गया, a equal to b equal to 3, राइट? अब अगर यहाँ पे आप देखो तो a b स्क्वायर, क्योंकि a is also 3 and b is also 3, so can I write a b स्क्वायर की जगह 3 क्यूब देन स्क्वायर। अब यहाँ मैं लिख सकता हूँ a भी 3 है b भी 3 है, तो ये 3 क्यूब फिर से हो गया टू द पावर 4, नीचे 9। चलो ठीक है 9 को 9, अच्छा आप इसको 3 स्क्वायर भी कर सकते हो, कर दीजिए 3 स्क्वायर, क्या प्रॉब्लम है, सारा बेस 3 हो जाएगा, 3 स्क्वायर। अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ पे भी 3 स्क्वायर है और ब्रैकेट में क्या होगा, a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 4 होगा टू द पावर 3। क्या इस एक्सप्रेशन को समझ पाए हो? फिर सबका वैल्यू 3 है तो मतलब a और b चाहे अलग अलग दिख रहे होंगे बट दे आर एक्चुअली 3 because both the values are given here equal to 3. So I'm assuming that base are same. तो a b स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 3 आएगा और यहाँ पे 3 का स्क्वायर आएगा, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, 3 क्यूब ही तो बनेगा, राइट? अगर हम 3ab को देखें तो 3ab क्या बन जाएगा, 3 into 3 अगेन वी विल गेट हियर 3 क्यूब। फिर यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर है, सो अगेन ये क्या बन जाएगा, 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 3 टू द पावर क्या बन जाएगा, 4। सो अल्टीमेटली ऑल आर कमिंग इन द बेस ऑफ 3, राइट? व्हाट इज द आंसर देन? 9।
ओके, नवनीता हैज गॉट द आंसर 9। अब देखो ऊपर में पावर प्लस कर देते हैं, 3 2 इज 6 एंड 3 4 इज 12। 12 प्लस 6 इज हाउ मच? 18। नीचे 4 3 इज 12। 12 plus 2 is 14. 14 plus 2 is 16. So out of 18 now 16 will be cancelled. तो कितना बचेगा? 2। मतलब the answer is 9। मतलब the right option is A। समझ आया? तो क्वेश्चन का फ्रेमिंग देखिए आप लोग। फ्रेमिंग ऐसा किया है कि एक्सप्रेशन थोड़ा लग रहा है। चलो किसने रेज हैंड किया है? हाँ वर्षा बोलो। वर्षा बोलिए। लगता है सबका नेट काफी स्लो है। लाइव क्लास का एक ही चीज़ है कि नेट अच्छा चाहिए। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत हो, कोई बात हो तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है? मैं तब भी आपका क्वेरी जो भी होगा वी विल टेक इन टू द क्लास। व्हाट इज द आंसर? सेकेंड स्टेप फिर से। ओके ओके। देखो अपना अपना एक परसेप्शन होता है, ठीक है? मैथ्स में मैंने इतना साल से देखा है, एक अपना एक परसेप्शन होता है, वो ध्यान दीजिए पहले। हाँ, मैं इसको फिर से एक बार नेक्स्ट पेज में लिख के आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, देखो ए बी स्क्वायर है, ठीक है? पावर्स का कुछ भी हो, ए बी स्क्वायर है। अब मेरे को ए का वैल्यू भी 3 गिवन है, बी का वैल्यू भी 3 गिवन है, तो ऐसे हुआ कि नहीं हुआ? फिर एक्सपोनेंशियल पावर्स कि जब मल्टीप्लाई होता है देन पावर क्या होता है? प्लस। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 1 + 2 दैट इज व्हाट? 3। अब इसकी पावर आप कुछ भी दे दो तो वो होल पावर हो जाएगा। लाइक यहाँ पे क्या गिवन है, देखो ए बी स्क्वायर का स्क्वायर गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 3⁻³ का होल स्क्वायर। ये 3⁻, क्या हो जाएगा? 6। जब a⁻m⁻n होता है तो पावर्स क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हर जगह हम एक्सपोनेंशियल पावर्स ही लगा रहे हैं। तो ये समझ में आया अभी? यही चीज़ मैंने कुछ सिमिलर डिनोमिनेटर में भी किया है। इज इट ओके? अब मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो ये पावर यहाँ पे 6 बना कि नहीं बना, और यहाँ पे 12 बना, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स आर एडेड। तो 6 + 12 इज हाउ मच? 18। अब यहाँ पे देखो आप 4 3 क्या हो जाएगा? 12। 12 + 2 14। 14 + 2 16। इज इट ओके समीरन? और बाकी लोग को भी सही है? ठीक है। देखो क्वेश्चन सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा बेसिक अगर आप एक क्लियर कर लो, परसेप्शन क्लियर कर लो ना, हो जाएगा। बहुत ज़्यादा शॉर्टकट ट्रिक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ट्रस्ट मी। शॉर्टकट के चक्कर में बहुतों का कंसेप्ट ही नहीं बनता है। हाँ ये कर सकते हो। ये भी रियल नंबर्स के ऊपर, देखो कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं नंबर्स के ऊपर। कोई बता सकता है ये इसका आंसर? इफ ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कोई बता सकता है? इसका एक बहुत सिंपल सा फंडा है इसको करने का। चलो ठीक है, आंसर देखते हैं किसका क्या आता है। कुआ 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 का आंसर तो की हो कब लगी वो? यू हैव टू टेल राइट रॉन्ग, रिप्लाई कीजिए। और 5 मिनट्स का क्लास है, देन आई हैव टू रश टू द स्कूल। if a greater than b and a is greater than 0 and b is greater than 0, then what is the right option? सबने क्वेश्चन देख लिया होगा, रिप्लाई कीजिए, फिर ही मज़ा आता है। a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0। देखो सिंपल सी बात है, इसमें इन इक्वालिटीज़ का कंसेप्ट आता है। इन इक्वालिटीज़ का मतलब लेस और ग्रेटर को जो हम यूज़ करते हैं ना, उसको कहते हैं इन इक्वालिटीज़। इक्वालिटीज़ का मतलब तो पता ही है।
हम सब समान हैं, हम सब इक्वल हैं, तो इक्वल साइन, इक्वालिटीज, इक्वेशंस। और ये आ गया इनइक्वालिटीज, मतलब जहाँ पे ग्रेटर या फिर स्मॉलर सिंबल्स आ जाते हैं। कोई मुझे बता सकता है विच वन इज ग्रेटर, 3 और 2? विच वन इज ग्रेटर, 3 और 2? कितना इजी सवाल। सी ऑप्शन समीरन ने चूज किया है। लेट्स सी व्हाट अदर्स विल आंसर। हु इज ग्रेटर, 3 और 2? मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, हिंट से आपको आंसर आ जाना चाहिए। 3 और 2 में कौन बड़ा है? रिप्लाई करो, सबको आता है मुझे पता है, फिर भी रिप्लाई करना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू सी द एक्टिवनेस। Activeness is very important. I'll bring the PPTs, okay, but I'm not getting time actually, genuinely. 3, okay, fine. So everyone knows it is 3. Very nice. सबको आता है, very good. ठीक है। अब बताइए, अगर मैंने -3 और -2, मतलब दोनों तरफ अगर मैंने माइनस दे दिया, तो कौन बड़ा है? अब कौन बड़ा है, -2 या -3? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत इजी कंसेप्ट है, आप अभी बता दोगे इसका आंसर। -3 and -2, who is greater? -2. ओके ओके, -2, ओके, एवरीवन नोज दिस। अब आप देखो आंसर यहीं छुपा हुआ है। जैसे ही मैंने माइनस साइन दिया, ये जो साइन है ये रिवर्स हो गया। आप देख सकते हो, द इनइक्वालिटी साइन जो है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। दिस साइन हैज गॉट रिवर्स्ड। Earlier the comparison was between positive numbers, and now the comparison in between negative numbers. Obviously the result will be completely reversed. अब यहाँ गिवन है a greater than b, और ये मेंशन्ड है कि a greater than 0 मतलब पॉजिटिव नंबर, b greater than 0 मतलब पॉजिटिव नंबर। राइट हैंड साइड ऑफ द नंबर लाइन, दिस इज द नंबर लाइन, दिस इज द सेंटर, राइट, दिस इज 0। इसका जो राइट साइड है वो क्या है, प्लस, और इसका जो लेफ्ट साइड है वो क्या है, नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा, सारे वैल्यूज लेस देन 0, और इधर क्या होंगे, मोर देन 0। तो यहाँ देख सकते हो आप, दोनों में दिया हुआ है ग्रेटर देन 0, मतलब ऑन द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये सबको आता होगा, एंड दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। तो मतलब वी आर कंपेयरिंग बिटवीन द टू पॉजिटिव वैल्यूज, राइट? So if I suppose give -a and -b, then what will happen to the sign? Will it be this one? Yes or no? तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? ए। यस, द ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो देखो छोटी छोटी चीजें हैं, यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है? छोटी छोटी चीजें हैं, यू हैव टू कीप इन माइंड। तो आंसर इज व्हाट, ए। वही बात है, देखो कितना सिंपल है, लेकिन बस क्या है कि वो बेसिक आइडिया, अगर किसी को अभी भी लगता है कि वो कंफ्यूज्ड है, तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। अगर मैं 5 और 1 के बीच कंपेयर करूँगा तो 5 इज़ ग्रेटर, बट अगर मैं -5 और -1 के बीच कंपेयर करूँगा तो -1 इज़ ग्रेटर। अगर ए बी से बड़ा है, कंडीशन की ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर्स, तो मैंने यहाँ पे भी पॉजिटिव नंबर ही लिया था। ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, यहाँ पे ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। So as soon as I give minus, then the sign will get reversed. I hope you have understood this one. A, yes, A is the right answer. ठीक है, फटाफट से देखते हैं और एक दो क्वेश्चन अगर ले सकते हैं तो। मैथ्स पार्ट से रियल नंबर का ये ख़त्म हो गया है। जस्ट गिव मी सम टाइम इफ़ आई कैन टेक एनी अदर क्वेश्चन हियर। कोई रियल नंबर का क्वेश्चन है क्या यहाँ पे? शायद नहीं है। मुझे इसका आंसर बताइए, चलो मैं अपने से देता हूँ एक, जो मैंने एग्ज़ाम में आते हुए देखा है। 2 to the power 0 plus 5 to the power 0 plus 7 to the power 0 to the power 3. What is the answer? Then next will be like 3 plus 1 plus 1 by 3 to the power 0. Tell me the answers फटाफट, rapid fire. Time is already 8. Rapid fire. 1, पहले वाले का आंसर 1। अच्छा,
पहले वाले का आंसर 1, क्योंकि पहले वाले का बता रहे हो ना आप लोग। ये क्वेश्चन 1 हो गया, चलो, और ये 2 हो गया। पहले वाले का 1, कौन सा रिप्लाई किया आप लोगों ने? पहले वाले का फर्स्ट वन। एवरीवन मस्ट रिप्लाई, संगीता, नवनीता, विनोद, विजया, नीता, वर्षा, एवरीवन जो भी प्रेजेंट है क्लास में। आई थिंक और भी कोई है, संगीता, प्रियंका, अनुरिमा, पापरी, समीरन इज ऑलवेज रिप्लाइंग, मिताली, सोनाली, विनोद कहाँ गया? विनोद भी है। 1 का 3, 2 का 1, 1 का 3, 2 का 1। ओके, विजया ने कहा है 1 का 3। चलो करके देखते हैं। 2 टू द पावर 0 का मतलब 1, 5 टू द पावर 0 का मतलब 1, 7 टू द पावर 0 का मतलब 1। तो ये हो गया 3 टू द पावर 3। अरे आंसर तो 27 है। आंसर तो 27 आ गया। क्या करें? Forgot the concept। ओके, यही तो है ना, दिस इज व्हाई द क्लास इज इम्पोर्टेंट। याद आ जाएगा, डोंट वरी। इससे तो मैं एकदम से लाइक बेसिक से स्टार्ट किया है। 2 टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। किसी चीज का भी पावर हो, चाहे वो फ्रैक्शन का हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर का हो, चाहे वो डेसिमल का हो, एनी नंबर का पावर अगर 0 तो उसका आंसर 1। अगर मैं आपके हेड के ऊपर 0 लगा दूंगा ना यहाँ पे, तो आपका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। सो इसका 1 बना, इसका 1, इसका 1। सो वी आर गेटिंग हियर हाउ मेनी वंस? 3 वंस। 3 to the power 3 is how much? 27। 3 into 3 into 3। अनफॉर्चुनेटली किसी का भी आंसर नहीं आया, किसी का भी नहीं आया। अरे मैंने सोचा था कि आंसर कर दोगे। अच्छा, नेक्स्ट वन, सेकंड नंबर, बिंगो। सेकंड नंबर का आंसर, व्हाट विल बी द आंसर फॉर द सेकंड वन? सेकंड वन इज 1। यस, अभी अभी हमने सीखा। अब अंदर कैलकुलेशन मत करने लग जाइएगा, वरना आपका लॉल हो जाएगा। डोंट डू द कैलकुलेशन नाउ, ठीक है? बिकॉज पावर इज अल्टीमेट, पावर इज 0 एंड एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। द आंसर इज 1। सो आई होप कि आपको बेसिक्स कुछ इट विल टेक टाइम, धीरे धीरे, ठीक है? धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे, पर आपको कुछ फार्मूलाज वगैरह पढ़ने पड़ेंगे। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के कोई फार्मूलाज बहुत सारे आपको दरकार पड़ेंगे, जो आपको रियल नंबर्स में काम आने वाले हैं, एक्सपोनेंट्स, पावर्स का, ठीक है? झटाक से जो जो ज़रूरी है लिख देता हूँ, ताकि आपको नोट्स मिल जाएगा इन केस अगर आपके पास नहीं है। सो आशा কৰিছোঁ যে হেল্পফুল হ'ব। আগলৈ কুৱেশ্যনছ অলপ বেছিকৈ আনিম, বৰ্তমান মই অকল প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ্ছখিনিয়ে ফ'কাছ কৰি আছোঁ। ये वाला एक्सप्रेशन ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, a टू दी पावर m डिवाइड बाई a टू दी पावर n। हमेशा ये मत सोचिए कि 2 टू दी पावर 3 डिवाइड बाई ऐसे हो, है ना? ऐसे भी हो सकता है 2 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 2। अप्लाई द सेम थिंग, इसमें पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको है a टू दी पावर m का पावर n, तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर किसी भी चीज़ का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। फिर इसका अगर देखें टू दी पावर -n, अगर नेगेटिव पावर है तो वो रेसिप्रोकल होता है। ये कुछ बेसिक्स हैं, इससे आपका काम चल जाता है एक्सपोनेंशियल पावर्स, ठीक है? आगे और भी क्वेश्चंस करते जाएंगे एक्सपोनेंशियल पावर्स का। ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है? ओके, 1 जल्दबाजी, कोई बात नहीं, हो जाता है, डोंट वरी ना। मैं रामानुजन हूँ तो डोंट वरी, वी आर ऑल लर्नर्स। हम भी सीखेंगे करते करते। गलतियाँ सबसे होती है, मेरे से भी कभी गलती हो सकती है, प्लीज़ लेट मी नो अबाउट दैट। गलती करने से मत डरो। एज अ टीचर, सिंस आई एम टीचिंग 10 ईयर्स, आप लोग भी बहुत सारे टीचर्स होंगे स्कूल्स में, तो गलती करने से जो डर गया ना, वो सीखने के लिए फिर सुइटेबल नहीं है। So okay, bye bye, have a good day ahead, take care। I'll share this PDF in the group। Most probably next class I'll bring 20 MCQs together for real numbers and we will do it, जो कि इससे थोड़े सिमिलर होने वाले हैं, ठीक है? तो प्रैक्टिस भी होगा and then I'll gradually increase the question numbers, ठीक है? Bye bye, have a good day, take care, thank you।